130 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम सदन में कोई नया प्रश्न उठाते हैं तो हम यह देखते हैं कि हम इसमें कहां तक सुधार कर सकते हैं। देश में किसी भी चीज़ का मूल्य क्या हो, महंगी हो या सस्ती हो, इसको हमें विशेष रूप से नहीं देखना चाहिए। गांधी जी ने कितनी ही बार हम लोगों को यह बताया कि किसी चीज़ का मूल्य रुपए पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु जो हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वह वस्तु दूसरे देशों में महंगी मिल रही है। इतना निवेदन करने के बाद अब मैं श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है उसकी तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे देश में श्रम विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस समय माननीय सदन में बहुत से प्रश्न हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। उन प्रश्नों की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पैराग्राफ चेंज। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश के जाने माने और स्वच्छ छवि वाले हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय ने जो खेती हर मजदूरों की दशा सुधारने की ओर आपका ध्यान दिलाया था और आपको बताया था कि आज उनकी कैसी खराब हालत हो रही है, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारी केंद्र सरकार का ध्यान देहाती मजदूरों की ओर बिल्कुल भी नहीं है और आज उनकी वर्तमान समय में बहुत ही बुरी हालत है। आपने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लाखों और करोड़ों आदमी गांवों में बेकार बैठे हुए हैं, उनको काम में मजदूरी दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और उनके लिए आप क्या सफल योजना बना रहे हैं? अभी श्रम मंत्रालय से मिली एक जानकारी में बताया गया है कि हमारे देश के करीब 70 लाख युवा बेरोजगार हैं। मात्र 5000 सरकारी पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कितने ही लाखों और करोड़ों आदमी गांवों में बेकार और बेरोजगार बैठे हुए हैं और ना जाने कितने ही लोग इस बेरोजगारी के कारण बड़े बड़े लोगों के शोषण का शिकार हो रहे हैं और हमारे देश का श्रम विभाग उन बेकारों और बेरोजगार लोगों की संख्या पता लगाने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। उनकी संख्या हमें कहीं पर भी नहीं मिलती है। कभी कभी केंद्र सरकार द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उन पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा निवेदन है कि हमारे देश में बेकारी और बेरोजगारी बहुत अधिक है। जितनी तेजी के साथ हम बेकारी को दूर कर सकें, उतनी ही तेजी से हम अपने देश
और समाज को सुखी बना सकेंगे। इस कार्य में मैं आपका और आपका विभाग यह कहना चाहेगा कि उनका बहुत बड़ा दायित्व है। जो भी नया काम आरंभ होता है उसका दायित्व श्रम विभाग पर ही अधिक होता है। देश का जो सरकारी धन होता है वह देश की आम जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। स्टॉप।